Últimamente nuestras charlas son comparecencias. Un pasito más para la indulgencia. Un abogado por si acaso y si el juez está de paso. के ऊपर रहेगी, लेकिन यहाँ से अभी अगर हम बात करें बिलीव K9 की तरफ से बात की जाए तो उन्होंने भी कोशिश करी थी, लेकिन टीम आईक्यू सोल देखिए अब जा रहे हैं ब्लाइंड की तरफ, वो पहुंच चुके हैं, लेकिन ये अप्रोच कहां तक हो सकता है साबित, क्योंकि पीछे से टीम कोलैबोरेट के खिलाड़ी भी नजर आएंगे। एक और खिलाड़ी को यहाँ पर कुचला गया है एंड क्या इसका फायदा मिलेगा? फिलहाल तो मुझे लग रहा है काफी मुश्किल की हालत में, लेकिन अब यहाँ से गाड़ी नहीं रुकने वाली है। इट्स बेटर कि यहाँ से आप थोड़ी सी दूरी पर चले जाए, क्योंकि टीम कोलैबोरेट आपके ऊपर पूरी तरह से प्रकोप ढाती नजर आएगी। टीम आईक्यू सोल चांसेस जरूर यहाँ से बनते नजर आएगा। नॉकआउट का कन्वर्जन अभी तक आया नहीं है, ओपन में आएंगे। ओमेगा को इस चीज का फायदा मिलता नजर आएगा। रॉनी का ब्लाइंड की बात करें, जैजी को उन्होंने गवाया है, डार्क लॉर्ड को पता है पंक का पोजीशन क्या है एंड वो नीड से पंक नॉकआउट होंगे। बात कर दिया जाएगा, इस बार कंफर्मेशन भी निकाला जरूर जा सकता है इनका, लेकिन इन रिटर्न उनके भी यहाँ पर नॉकआउट खाए। थ्रोएबल्स हैं, उसका प्रयोग करना चाहते हैं, मोलोटोव का प्रयोग, लेकिन हाथ में वेपन की बजाय वो उठा सकते हैं। अभी पहुंच भी रहे यहाँ पर, पहले से एडीएस ओपन करके रखा होता स्लग, बहुत ही बेहतर, लेकिन डब्ल्यूएसपी को शायद इसके बारे में अंदाजा नहीं था। खिलाड़ी अंदर जाने की कोशिश पहले ही अगर कर लेते तो बेहतर मोमेंट में वो आ सकते थे, लेकिन अभी के लिए स्लग को कोई कैसे नजरअंदाज कैसे कर सकता है यहाँ से। आपको अलर्ट मोड में आना पड़ेगा। और जी हाँ, कौन सी वो टीम आई है? टीम इन्फर्नो स्क्वाड। स्लग को ये नॉकआउट, और अब मुझे लग रहा है कि टीम ग्लोबल ई स्पोर्ट्स का अगर वो कैजुअलिटी खाते हैं, एलिमिनेट होते हैं ना, में भी हमने नहीं देखा, सेमीफाइनल्स में उतना ज्यादा नहीं देखा, बट फिलहाल के लिए लेके चलना पड़ेगा, ट्राई करना पड़ेगा, दो को ही वो फ्रैग्स निकालने पड़ेंगे। पीस तो बिल्कुल गोल्डन एज में सर्वाइव कर रहे हैं, और अभी भी क्या कमाल की वो किस्मत रही, अपने आप को बचाते नजर आएंगे, लेकिन निशा बॉय का ग्रेड दोनों को ही डाउन करेगा। क्या बन रहा है? पहले एक टीम डब्ल्यूएसपी वहां एलिमिनेट हुए, निंजा जॉट को देखिए पोजीशन का दोनों फिनिशेस लेके जाएंगे। एक्सपार्क हैशटैग फील द स्पार्क, बट करेंगे भी तो क्या करेंगे? अकेले खिलाड़ी है, कुछ नॉकआउट्स निकाल सकते हैं, कुछ इजाफा वो कर सकते हैं, बट ये एक्सपार्क एक गोली एक छुट बन के आगे आ रहे हैं। पीस के लिए ये बहुत ज्यादा मुश्किल बनने वाला है, पूरी टीम का पुश आएगा। पढ़ेंगे सोमराज का पोजीशन पता चल चुका है, स्प्रे गॉड का नेट जाएगा, थोड़ा बहुत डैमेज आएगा, बट जस्टिन के नेट से सोमराज हो जाएंगे खत्म। शोगन का स्प्रे आएगा, स्प्रे गॉड को नॉक किया जाएगा। जेनेसिस का भी खात्मा 8-बिट के हाथों होगा, एंड उसी के साथ साथ इस सर्कल में टीम को धन्यवाद कहना चाहूंगा। काफी अच्छा है, यहाँ से वो एरियल व्यू से दिख रहा है कि एक भी कवर नहीं है, सब प्रोन होके जा रहे हैं। अब डेस्टो स्पॉट निंजा जॉट को कुछ तो कमाल करना पड़ेगा, सारंग को कुछ तो कमाल करना पड़ेगा, तब जाके कुछ बन सकता है। बट ये रेड पूरा सटीक कनेक्शन यहां निकालेगा शोगन, एक और ओपनिंग अपने लिए निकालते हुए। बट जहां 8-बिट को बैकफुट पर धकेल सकते हैं, जस्टिन स्पॉट कर रहा है। जी हां, स्पॉट करके खत्म भी यहां पर करेंगे, और अभी के लिए क्या कंफर्मेशन निकाला है, लेकिन जस्टिन खुद भी आपको अंदर जाना है। वो क्रेट तक अगर आप पहुंच पाएंगे तो कुछ फर्स्ट एड किट भी आप अप्लाई जरूर कर सकते, लेकिन जी नहीं, टीम एक्सपार्क को ये मंजूर नहीं था। उन्होंने स्पॉट करा, सुनिश्चित करा, और आते ही अपना पहला विनर चिकन डिनर। ये दूसरा मुकाबला जो कि एक हार्ड ईस्ट और एक फाइट भी सी भी लिया गया है, कोई एग्जिट इनके पास बचा, फाइट में जाएंगे आसानी से। आप कनेक्शन वो डिमांड किए, लेकिन वो मिलेगा नहीं। मिस्टर राइचल वहां पे डाउन हो जाएंगे, देखते देखते मैन टीवी वहां पे गिरते हुए। मैक्सी को भी इस मैच से हो सकते, क्योंकि एक्वानॉक्स क्या कर सकते, फाइट लेना पड़ेगा, बैकअप क्या बुला सकते हैं, सिंसे वही देखने वाली बात है। एक खिलाड़ी आए, एक खिलाड़ी गए, किस्तों में आएंगे, किस्तों में जाएंगे, बट वो हुआ नहीं है सही मौके पे। पाने में वक्त तो बिल्कुल लगेगा, एग्जैक्टली वही होता हुआ हमें यहाँ पे देखने को मिला, बट सेंसे के बैक टू बैक को डाउन करेंगे। ओएस भी वहां पे बात करें तो गिरते हुए हमें देखने को मिल चुके, टीम को इस्तेमाल होता हुआ देखने को मिल रहा है डार्क लॉर्ड की तरफ से। फियर्स मां पे वो नाम देंगे क्योंकि फाइट के ऊपर है। मैं देखना चाहूंगा कि ब्लाइंड को अटैक करते, बट मान्या की बात करें फियर्स को नॉक भी करेंगे। मैच से काफी से थोड़ा सा दिक्कतों में डाल रहे हैं। क्या चल रहा है यहाँ पे रावण, मुझे ये समझ नहीं आ रहा, बट वो प्री नेड जरूर से बहुत ज्यादा घातक साबित होगा। बट नकुल मान्या दोनों नॉकआउट हो जाएंगे, दोनों को बचाना इंपॉर्टेंट है, बट आदि का पोजीशन वो भी रिवील होगा। काउंटर ट्रेड आता हुआ आईक्यू सोल की तरफ से, बट डार्क लॉर्ड आखिरी उम्मीद है ब्लाइंड ई-स्पोर्ट्स की तरफ से, वो आएंगे आगे एंड उसका पूरा इजाफा करेंगे। रॉनी निकल चुके, पंक की बात करें, सिंसे की बात करें, बिल्कुल ऑन पॉइंट रोटेशन वो करके जा रहे हैं। सिंसे फिलहाल वहां पे डाउन हो गए, पंक को भी डाउन कर दिया जाएगा। एस पावर काफी आसानी से दो खिलाड़ियों को समाप्त करेंगे। सोच समझ के ये फाइट अगर वो शुरुआत करते तो बेहतर रहेगा, बट नकुल उनके ऊपर ऑलरेडी धावा बोल दिया गया, बहुत तो एचपी पे सर्वाइव करे, एक अच्छे समय के लिए वो इंतजार करेंगे। बट जेनेसिस अच्छा जवाबी हमला आ रहा है उनकी तरफ से। पूरा बैटल जेनेसिस थोड़ा सा पीछे हटते हुए हमें देखने को मिल सकते हैं कुछ ही देर में, लेकिन वो जवाब रहेगा क्या? जी नहीं, ग्रेनेड बिल्कुल ऑन पॉइंट, कनेक्शन मिला, और एस पावर अगर ग्रेनेड
ग्रेनेड से आप फंसे तो फिर आपका बचना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। एग्जैक्टली वो हो रहा है। मान्या दूसरी टीम के अगेंस्ट जा चुके, उन्हें पता है कि यहाँ पे थोड़ा ज्यादा काम करना पड़ेगा, लेकिन आप मल्टीपल प्लेयर्स के अगेंस्ट जाना इतना आसान होता नहीं है। पावर रहेगा इकलौता, खिलाड़ियों को बचा ही नहीं सकते, स्मोक कर ले, कुछ भी कर ले। इस पावर इस नेट से आइकू कंटिन्यूअसली वो ग्रेनेड को सीधा स्लैम इन किया और इस डॉट को प्लान पे टेक डाउन करेंगे। मैच से बाहर में जा जरूर है। जैप की पोजीशन का अंदाजा है, पर दो खिलाड़ी आए, एक ओपी डैमेज देंगे, एक खिलाड़ी एक अलग एंगल से यहाँ पे अटैक है। इसकी बहुत अच्छी खबर रहने वाली ड्रीम्स की तरफ से प्ले करने का फैसला, लेकिन उससे पहले डैमेज और इस बात का अंदाजा, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे टेक डाउन कर दिया जाएगा ड्रीम्स बाकी प्लेयर्स की तरफ से। लेकिन एग्जीक्यूशन बहुत बेटर, इकलौता प्लेयर निकलना चाह रहे थे वेद के रूप में। उनके सामने बस एक एक करके टीम आ रहा है, वो फाइट लेते जा रहे। इस बार भी ओपनिंग मिलेगा, दो खिलाड़ियों को धराशायी किया गया जरूर है, बट जेनेसिस अब उनके ऊपर भी थोड़ा सा प्रेशर का माहौल चलता हुआ K9 प्रो के साथ साथ K9 स्क्वाड की पूरी टीम इस मैच से हो जाती है बाहर। एक फ्लाइंग पोजीशन में चाहते हैं शैडो, बचा देंगे, हेड ऑन फाइट लेने जाएंगे, दिक्कतों में डाला जा सकता है, पर थोड़े बहुत रिटेलिएशन स्पेस DBS के सामने वन शॉट का कमाल नहीं दिखा पाए। मौके पे आए, सही कवर फायर आया, बट शैडो का ये एक डिसीजन उनके ऊपर ही थोड़ा भारी पड़ गया। स्प्रेगॉड भी अभी थोड़ा सा लो एचपी पे सर्वाइव करे, बट स्लग आएंगे, फिनिश करेंगे। जो टाइमिंग और प्लेसमेंट है ग्रेनेड का वो बहुत ही ज्यादा लाजवाब है। इकलौता खिलाड़ी माइटी ट्राई पोजीशन वाइज अभी देखे तो कुछ भी हो सकता है, किन्हीं के भी खेमे में जा सकता है। जैसे ही आगे बढ़े यहाँ पे गॉड ट्रेन उनको यहाँ पे मुसीबत करके आगे की जो पोजीशन है बहुत विकेट में डाल सकता है। जस्टिन बैक गियर करके निकलना तो चाह रहे थे, लेकिन उसके बाद भी बहुत ज्यादा डैमेज प्लस प्ले जोन का डैमेज नस्टेट्रा जो कि अप्लाई हुआ है। अब आगे जाना ही पड़ेगा, वो फिनिश की कोशिश करनी पड़ेगी, लेकिन वो कामयाबी नहीं मिलेगी। स्लग वहां पे तैयार करे थे। कॉल था कि आप अकेले खिलाड़ी बने, आप चाहिए वहां पे, क्योंकि देखिए सबको पता था कि गॉड्स रेन को आना ही है नीचे, एंड फाइनली वो आए। एंड ओवरऑल अगर बात करते हैं ग्लोबल ई स्पोर्ट्स से, इस मैच का विनर चिकन डिनर लेके जाएंगे एंड फिनिश जो हम उम्मीद करते हैं सनहॉक है तो आईकू सोल वर्सेस ग्लोबल ई स्पोर्ट्स का भी कुछ बात का अंदाजा ही लगाया कि उनके इंतजार में नकुल विराजमान है उस पत्थर के पीछे। जैसे ही उन्हें पता चला बहुत ज्यादा विलंब हो गया, लेकिन फाइट की बात करें मुझे लगता नहीं है नकुल को यहाँ से पीछे हटने का मौका दिया जाएगा। इन दो प्लेयर्स की तरफ से काफी आसानी से तो नहीं, थोड़ी मुश्किल हुई है फिलहाल, लेकिन एक डिफरेंट एंगल क्रिएट करके आएंगे डार्क लॉर्ड। ये बिल्कुल ध्यान दीजिए, आज उनकी शुरुआत उतनी खास रही नहीं है, उम्मीदें इनसे भी ज्यादा। अब हम इन्फर्नो स्क्वाड वर्सेस K9 की बैटल भी देख पा रहे हैं और सामने स्क्रीन की तरफ ब्लाइंड के खिलाड़ी डार्क लॉर्ड ने नॉकआउट जरूर निकाला, बट ये गाड़ी से कुचलना उनके ऊपर हावी। MJ भी जाएंगे, आधी को करेंगे नॉकआउट, और मुझे लगा कि इस स्थिति में ब्लाइंड अब पूरी तरह से बैकफुट में जाती जरूर नजर आ रही है। जी हाँ, साथ ही ज्यादा देखे तो यहाँ पे ब्लाइंड को बहुत ज्यादा देर हो गया, आदित्य के लिए नॉक तो किया गया, कंफर्म भी करने की कोशिश, और ये स्प्रे जो था बिल्कुल आगे बढ़ते हुए पहले मैक की तरफ यहाँ पे जा रहे हैं, और मैक के लिए देखने वाली बात हुई क्या वो क्लच कर पाएंगे। जी हाँ, DBS के साथ खड़े थे, इंतजार किया जा रहा था विजॉट का। इसकी सहमति मेरे ख्याल से पूरी ऑडियंस हमारी जो देख रही है वो बिल्कुल सहमति जताने वाली है। टाइमिंग इनकी परफेक्ट है, जाएंगे जरूर, बट कैजुअलिटी ना खाए, जिसका बात देखना पड़ेगा। सामने खिलाड़ी उनकी हील कर रहा था, लेकिन उसकी बजाय उन्होंने यहाँ पर शॉट नहीं दागा, और शायद अभी के लिए देखिए इतनी ज्यादा दिक्कत होने नहीं वाली। बट वेट, सामने आप फाइट तो कीजिए, बट गोल्डन एचपी, मुझे एचपी भी नजर नहीं आ रही यहाँ पर, बिल्कुल गायब सी है। लेकिन आखिरी मल्टीपल नॉकआउट देखने को मिल जाए, लेकिन जी नहीं, लेकिन स्पॉट कर लिया जाएगा ओवेन एंड ओमेगा की जोड़ी। इसका ध्यान रखिए, चलिए लेकिन दोनों को ही तबाह कर दिया जाएगा। और एक और पुकार की बात करें, वो इसके सामने आ चुके, प्लेयर ग्रेनेड करने की कोशिश है, पुकार बहुत ज्यादा विलंब कर बैठे, और अब इकलौता खिलाड़ी 100 में मुकाबले से बाहर। मैं इसी की बात कर रहा था। देखिए पहली की तरफ से टाइप का डैमेज, नॉकआउट का मतलब है कि आपको आपकी क्रिएट करना लगभग सामने से पहले उस ग्रेनेड को कैंसिल करने की बजाय हाथ में वेपन नहीं था, हमेशा भुगतना पड़ा है सभी को नेस्तनाबूद करेंगे। बट एक कैजुअलिटी रेडियंट के रूप में देखने को मिल जाएगी, बट निकल जाइए, ये सर्कल आपको बहुत ज्यादा डैमेज कर सकते हैं क्योंकि सामने जाएंगे। आउट करने में कामयाब समाप्त भी किया जाएगा। उन्हें स्लग की बात करें, कोशिश काफी अच्छी थी, बट स्लग एक छोटी सी गलती कर देंगे माफिया, उसका फायदा। कंट्रोल भी हमें देखने को मिलेगा। हीरो की बात करें तो ग्रेनेड कर रहे हैं अनुज सर्कल के बाहर, और बिल्कुल ऑन पॉइंट ग्रेनेड यहाँ पे करने में कामयाब हो जाएंगे। अनुज 2OP को टेक डाउन करने में कामयाब जरूर रहेंगे। इकलौते खिलाड़ी उनको बाहर करेंगे। निंजा बॉय आई थिंक निंजा को अपने नाम करे, ग्रेनेड का यहाँ पर उपयोग करना एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। बहुत लो एंड एचपी है, बट उससे पहले अगर मैंटी आखिरी परसेंट के साथ जाने वाले हैं, निंजा बॉय को स्पॉट भी किया जा सकता है जरूर जाएंगे, लेकिन निंजा बॉय ने स्पॉट करा उनको, मैंटी का वो फ्रैग निकल जाएगा। और अभी के निंजा बॉय तीनों तरफ से फंस चुके थे, और देखते देखते विनर चिकन टीम जेनेसिस ई स्पोर्ट्स निकाल के जाएगी। देखिए तो शायद
गवा भी सकते, वो पूरा मौका उनके पास रहेगा। बट डैमेज यहाँ पे मिला है, थोड़ा तो आगाज मिल चुका है, बट जाने नहीं देंगे, बचने नहीं, कि धीरे धीरे करके जो नेड्स है वो भी फेंके जा रहे ताकि वो मिले। बट निंजू का नेड, क्या बेहतरीन एक कनेक्शन ऑन पॉइंट आया बॉट आर्मी। क्या 3 मैच तो लगने वाले हैं, तो अभी भी देखिए सफिशिएंट है मैचेस, लेकिन यहाँ पर चलती गाड़ी से उतारा गया सब टीम ब्लाइंड को से निकलने की कोशिश, लेकिन अभी पीछे से एक और गाड़ी आती ब्लाइंड की, एक के बाद एक को चला का आगाज होते हुए देख पा रहे हैं। ओजी तैयार रही है, नकुल मान्य आपके सामने निकल जाएगी, बट एक की ओपी को कहां तक उन्होंने घसीट कर आगे तक फेंका, नॉकआउट को कंफर्मेशन में तब्दील करा। बट विजॉर्ड तब वो भी धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं बिल्कुल आसपास पहुंचने की, एस पावर जाएंगे, विजॉर्ड को भी नॉकआउट ज्यादा अवॉइड कर सके तो उतना बेहतर, वापस से उस फर्स्ट फ्लोर की तरफ बढ़ जाएंगे, लेकिन ट्रिगर उनका नॉकआउट निकाला जाएगा मानने के द्वारा। और आखिरी खिलाड़ी जो बचे हुए हैं वेज, क्या कोच साहब वो ठीक है कोच वाली पारी निभा जरूर से। अब यहाँ पे दूसरी टीम कुछ कमाल करते तब वापस बात बंद। टीम एक्सपार्क रेवेनेंट को भी देखिए अंकों की आवश्यकता चाहिए ही चाहिए, मान्य आएंगे जरूर और इस पार्टी में थर्ड पार्टी करते नजर आएंगे। देखिए उनसे भी रहा नहीं गया, लेकिन शेडो जैसी बात से अभी भी नॉकआउट जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है स्प्रेगॉट को। कोशिश कर रहे हैं, लेकिन टीम एक्सपार्क जैसे कुछ कंपनसेट किया जाए। देखिए कर रहा हूं मॉक कंसिस्टेंसी तो देखिए मेंटेन जरूर करें, बट वो चिकन डिनर आज मिला नहीं है। माफिया ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है कॉन्स्टेंट, लेकिन एमजी ये भी चलाक है यहाँ पर, ये भी स्मार्ट है, तुरंत ही नीचे उतरे, ग्रेड फेंका, बट क्या उस धमाके से नॉकआउट होंगे खिलाड़ी जी। पहुंच चुके मान्य अकेले जो है वो फिनिशेस उठाने के लिए बैठे, जैप एक्वानॉक्स को नॉक करेंगे, फिनिश करेंगे, इसके साथ साथ रेवेनेंट एक एक करके अपने खिलाड़ी गवाते हुए नजर आएंगे। सेंसे आखिरी खिलाड़ी मौजूद है, कोशिश कर रहे थोड़े बहुत फिनिशेस मिल जाए, बट वो मौका नहीं मिलेगा। क्या ग्रेड के चलते हो चुके नॉकआउट, और इन्फर्नो स्क्वाड 8 बिट के ऊपर कहर ढाते हुए, लेकिन शोगन थोड़ा सा दिक्कत में डाल सकते, बट मैक्सी का पोजीशन देखिए, यहाँ से दिलीप को पकड़ सकते, घर तक पहुंच सकते, स्प्रे आया है बट सर्कल के बाहर है तो वो दिक्कत रहेगा। मान्या के ऊपर कुछ शॉट्स लगे हैं, बट स्लैम इन आएगा, आईकू सोल का प्रिपरेशन तैयार है, ग्रेनेड से थोड़ा दिक्कत में डाल सकते, बट 20 को भी नॉकआउट करेंगे। उसके साथ साथ देखिए इतना मैं कहूंगा इस बैटल के बाद हमें वो #1 के बारे में पता चल पाएगा, या वो ग्लोबल ई स्पोर्ट्स होगी या तो वो आईकू सोल, बट अभी के लिए बैकफुट पे पूरी तरह से ग्लोबल ई स्पोर्ट्स जा रही है, लेकिन फायदा उठाने के लिए नहीं मिल उनको अगर कोई खतरा है तो सिर्फ और सिर्फ स्लग से है इस वक्त। जी हाँ, और लगता है अगर कोई ग्रेनेड देगा तो बचना एक नामुमकिन सा टास्क, बट बार बार एक ही जगह पर प्रहार हो रहा है, और फाइनली अब जाकर देखिए ग्रेनेड के चलते भी अपना जो फिनिश है वो प्ले जोन को देना चाहते हैं, वो नहीं देना चाहते ग्लोबल ई स्पोर्ट्स को एक भी एक्स्ट्रा अंक, बट क्या ही गेम दिखाया है ग्लोबल ई स्पोर्ट्स ने, काबिलियत तारीफ है। निंजा बॉय एक और नेट को कर रहे हैं, बट इससे पहले कि वो कनेक्शन निकाले प्ले जोन का वो शिकार बनेंगे, एंड ये विनर चिकन डिनर जाता हुआ ग्लोबल ई स्पोर्ट्स के पास। स्लैमिन हमें आता हुआ देखने को मिलेगा। बारी है ओएस, वहां पे किस तरीके से वो कवर फायर देते हैं, उनके ऊपर चीजें काफी ज्यादा निर्भर कर सकती है, लेकिन साथ टर्मी देखना पड़ेगा कि देखना जरूरी है ये वो क्या करके दिखा सकते हैं, बट निंजू का भी खात्मा कुछ इस तरह के एग्रेशन के लिए नहीं जाते, बट जैसी टर्मी पूरे ट्रिगर विज केवल 2 खिलाड़ी ग्रेनेड करने का चांस, पूरे ओपन में वो खिलाड़ी आ चुके थे, और स्प्रे से ही यहाँ पे मामला निपटाना पड़ेगा। क्राउड और स्प्रे ये स्ट्रैटेजी बहुत ज्यादा पुरानी लेकिन उतना ही ज्यादा कारगर, लेकिन ट्रिगर रहेंगे इकलौते खिलाड़ी। क्या ये टीम यहाँ से बाहर होती हुई हमें देखने को मिल जाएगी, क्योंकि दोनों ही तरफ से ग्रेनेड का आदान प्रदान। स्प्लैश डैमेज जी नहीं, वहां पे स्प्लैश डैमेज भी हमें देखने को मिलेगा नहीं। पास करके रखी हुई है, बट ट्रिगर 45 है उनके पास भी शॉटगन, बट उसके लिए वो कनेक्शन बनाना बहुत जरूरी है उस दुनिया के साथ, लेकिन अभी के लिए मुझे लग रहा है कि निकाले एक कोशिश जरूर करेंगे, आखिरी कनेक्शन बनाएगा उस 86 के साथ नेता नजर आएगा, लेकिन टीम एक्सपार्क उन्होंने कुछ और गाड़ी से रोका जाएगा, रोकने की कोशिश, लेकिन सही वक्त पे करना फिलहाल जरूरी हो। का मानना है कई असॉल्टर यही चाहते हैं कि वो सप्रेसर मिले। एक्सपार्क यहाँ पे चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द इस फाइट को खत्म करे। कनेक्शन बहुत ही ज्यादा ऑन पॉइंट, गमला बॉय पे ध्यान बहुत ज्यादा, उम्मीदें भी बहुत ज्यादा, लेकिन यहाँ पे वो उन उम्मीदों में खड़ा नहीं उतर पाए। सोमराज रहेंगे एक लौते खिलाड़ी, कप्तान साहब को खुद चीजों को यहाँ पे बेहतर करना पड़ेगा। मौली का प्लेसमेंट आप देखिए, ऊपर भी था नीचे भी था, सोमराज कहीं भी नहीं जा सकते थे, वो फंस गए वहां पे उस माया जाल में और बच नहीं इस फाइट को जीतते या फिर फ्लाइट। मैं तभी हैरान था कि आईकू सोल की फाइट तो हमने देखी नहीं और 2 प्लेयर्स कैसे डाउन हो गए, बट अब पता चल रहा है कि 2 खिलाड़ी वक्त रहते वो ज्वाइन नहीं कर पाए। इन्होंने भी जवाब दिया स्प्लैश डैमेज के साथ, लेकिन सारक की पोजीशन देखिए, एक अलग एंगल पे आए, ग्रेनेड से ध्यान भटकाया गया और ध्यान भटकने के साथ स्लैमिन
बहुत ही ज्यादा ऑन पॉइंट, लेकिन सारे की पोजीशन मिली। एक ग्रेनेड क्लोज हो सकता है, निंजा बॉय का ये ग्रेनेड बहुत ही ज्यादा ऑन पॉइंट साबित हुआ है। मल्टीपल ग्रेनेड्स यहाँ पे बात करें तो एक अतरंगी भाव में इस मुकाबले में जाते हुए एक और ग्रेनेड, एक और खिलाड़ी यहाँ पे डाउन। ये इस ट्रैक्टर के पीछे तो अभी गए रॉनी का पूरा फोकस रहने वाला है। टीम रेवेनेंट ई स्पोर्ट्स को अंदर आना है, 3 प्लेयर्स, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि एक तरफ आईक्यू तो सबसे रेवेनेंट उनको नहीं सेट कर लेंगे तो आसान रहेगा नहीं। रॉनी भी सर्कल के अंदर आ गए, लेकिन हल्का सा वो जो प्रोन एरिया उन्होंने सेलेक्ट किया वो थोड़ा सा गलत साबित हुआ उनके लिए। अब इन दो टीमों के बीच में मुकाबला। ग्रेनेड आप देखिए काफी ज्यादा डिस्टेंस कवर किया 20 को, वहां पे हल्का सा स्प्लैश डैमेज, लेकिन पंक के नॉक करने के बाद अब ग्लोबल ई स्पोर्ट्स आगे बढ़ चुके हैं अपने एक और चिकन डिनर की कोशिश में। मॉली का प्लेसमेंट लग तो रहा है बिल्कुल ऑन पॉइंट साबित होने वाला है, लेकिन ओपन में आके थ्रोन होना ये थोड़ा रिस्की था, लेकिन बिल्कुल ऑन पॉइंट। अभी तक वो कंट्रोल सेंसे की तरफ से एक नॉक, लेकिन टीम रेवेनेंट ई स्पोर्ट्स को बाहर किया जाएगा। ग्लोबल ई स्पोर्ट्स विनर चिकन डिनर निकालेंगे। को मिल चुका है। प्रो की बात करें कनेक्शन, क्या वो ग्रेनेड से मिल सकता है? ऑलरेडी वहां पे आप देखें तो ड्रीम्स को टेक डाउन कर दिया जा सकता है, लेकिन जो ग्रेनेड है वो कहीं ना कहीं अहम रोल अदा कर दिशाओं से उनके ऊपर स्लैमिंग जाएगा। ये फैसला क्या उनके ऊपर भारी पड़ेगा? लग तो रहा है जी हाँ भारी पड़ा है। नॉक में वो रहेंगे, पोजीशन देखिए किसी को पता नहीं होगा, प्रेडिक्टेबल नहीं रहेगा बड़ो। 8 को समय पहले यहाँ पे मुश्किल में डाले थे K9 को, लेकिन आप खुद भी यहाँ पे फर्स्ट वेट्रेकर डाउन हो गए, एक डाउन हो गए। ऐश यहाँ पे बात करें विज गॉड के साथ, क्या ये दो खिलाड़ी काफी आसानी से फाइट को जीत पाएंगे? क्योंकि 2v2 की ये फाइट है जहाँ पे माइटी भी डाउन हो गए और मैडमैन, इन्हें तो खैर पता ही नहीं चल पाया कि आखिरी शॉट आया तो आया कहां से, लेकिन टीम फॉरएवर ये टाइमिंग लाजवाब, ये डिसीजन लाजवाब और फिनिश भी मुझे लगता है यहाँ पे लाजवाब इन्हें मिलने वाली है। डेफिनेटली पूरा मौका है, बट टीम फॉरएवर ये फाइट हर एक मैच उनके लिए बहुत ज्यादा क्रूशल है। बट देखते देखते ओमेगा उनको नॉकआउट किया गया। विज गॉड कोशिश कर जरूर रहे थे, बट उनको भी अब वो इनके अनुसार आया नहीं। कुल मिला के अगर हल्का सा भी ऑन इम्पैक्ट होता तो नॉक हो सकते थे। ट्रिकर रहेंगे अभी इकलौते खिलाड़ी जिनके ऊपर कंटिन्यूअसली शॉट लेते। कितना ज्यादा डर है शॉटगन का। टीवीएस हम जानते हैं कितना रिस्की वेपन होता है, कोई भी आगे नहीं जा रहा है स्टूएल के लेके वो कांटी खिलाड़ियों को, लेकिन स्प्लैश डैमेज प्लस कुछ हैवी डैमेज दोनों ही खिलाड़ियों की तरफ देखने को मिला। डिफरेंस है, अगर आप थोड़ी सी डिफरेंस के ऊपर चर्चा, चलिए वो मैं चर्चा करूंगा, लेकिन ये जो फाइट है जो थोड़ी सी मौका मिल सकता है सिनारियो 1v1 का भी हो, क्या बेहतरीन। बट एक को पूरा लेके जाऊंगा मेरे साथ, बट वो कौन से खिलाड़ी रहेंगे वो पता नहीं, बट ओवेस ने कहा नहीं जाता, लेकिन कई बार नुकसान भी होता है। अभी आप देखिए इस पावर डाउन के व्हीकल ऑलमोस्ट एक खिलाड़ी को अपने हिस्से में नॉक कर सकते थे अगर इतना ज्यादा रिस्क लेने आपको उसका सोल्यूशन भी आपके पास है तो यहाँ पे क्रिएट किया जा सकता है। लेकिन एक खिलाड़ी से बचे ओमेगा के सामने आ गए और ओमेगा से बचना जरूर से लगाया है, बट दो ही फिनिशर्स आईक्यू सोल के पास है। अनुष्टुप को वापस से नॉक किया गया। WSB जो मौका है उससे बहुत ही बेहतर तरीके से आप देखिए जर्फ को भी यहाँ पे डाउन करेंगे। लाज ही नहीं किया, एक बहुत ही सुनहरा मौका इन्होंने गवाया, लेकिन फिर से मुझे लगता है स्प्रे उसी के ऊपर करेंगे। क्राउच के पोजीशन पे आगे इतना ज्यादा विलंब करने की क्या जरूरत थी? अरमान एक नीड कर सकता है, ग्लोबल ई स्पोर्ट्स का खात्मा कर सकता है, कुछ खिलाड़ियों को नॉकआउट करेंगे, बट क्या जतन डैमेज लग सकता था वो मौका उनके पास था। बट ये अभी भी आखिरी 3 नीड्स उनके पास बचने वाला है, बट इंतजार कर रहे 20 को फिनिश ऑफ। दौड़ चला था यहाँ पे, स्प्लैश डैमेज बहुत ज्यादा था और ये ग्रेनेड बहुत क्लोज है, फट सकते हैं। जी हाँ फट गए यहाँ पे, लेकिन इनका भी ग्रेनेड ऑन पॉइंट हुआ। जाएंगे सर्किल वाला फैक्टर ना बहुत तंग करने वाला एक्सपार्क को। जी बहुत ज्यादा। टीम तमिलास की बात की जाए तो वो आगे बढ़ चुके, उन्हें पता है वो प्लेयर्स आगे आएंगे नहीं और एक पॉइंट बहुत ज्यादा महत्व रखता है। उससे पूछो जो टॉप 16 में 1 पॉइंट से डिस्क्वालीफाई होता है, बट यहाँ पे बहुत ही इजी तरीके से ये विनर चिकन डिनर निकालने में कामयाब हो गए। फाइनली जिसका इंतजार था उनके